को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर आदमी सपना देखता है, और सपना जब देखता है तो सपना वो क्या होता है? मेरे को अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, मेरे को मोटरसाइकिल लेनी है, मेरे को कार लेनी है, मेरे को अपना एक कमरे के फ्लैट को दो कमरे में कन्वर्ट करना है, मेरे को बड़ा घर बनाना है, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, मेरे को मोबाइल लेना है, मेरे को अपना कुछ और लेना है। मतलब सपने होते हैं सबके पर्सनल, और सबके होने भी चाहिए, सबके होते भी हैं। ठीक है। और जो सपना होता है ना, वो पता है क्या, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, सभी लोग इससे परिचित हैं। इसको लोग तरह तरह के नाम से जानते हैं। कोई इसको चेन सिस्टम बोलता है, कोई इसको आदमी जोड़ने का बिजनेस बोलता है, कोई इसको बोलता है ये जो बिजनेस सही नहीं है, कोई बोलता है इस काम को फालतू के लोग करते हैं। मतलब अलग अलग नाम हर इंसान अपने तरीके से इस बिजनेस को देता है। ये क्योंकि ये हमारा काम नहीं है टीम बनाना और किसी की टीम का हिस्सा रहना, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, ये एक अलग तरीके के लोग इस काम को करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो नेटवर्क है, ये हर आदमी इसका हिस्सा होता है कहीं ना कहीं। जैसे मान लो, अगर आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो आप जियो के नेटवर्क में आते हैं, आप उसकी टीम का हिस्सा हैं। अगर आप सुबह नव भारत टाइम्स पढ़ते हैं तो वो आप नव भारत टाइम्स का हिस्सा है। अगर आपके घर में डिश टीवी लगा हुआ है और कोई भी एक कंपनी है, वो आपको चैनल प्रोवाइड करती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप उसका नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगर आप किसी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आप उसका हिस्सा, यानी कि आप हर महीने काम करते हैं किसी ना किसी के लिए। से पैसा कैसा आता है, ध्यान से सुनिएगा। कामयाबी कैसे मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा जाता है जिम में, एक बच्चा जाता है जिम के अंदर बच्चा जाता है, और वो जो बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा है, वो जिम में जाता है ऐसे ही टहलने के लिए। ठीक है, टहलने के लिए जिम में जाता है, और वो जिम में जाके देखता है, डंबल वगैरह देखता है, बेंच प्रेस देखता है, अच्छा लगता है उसको, वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है। एक्सरसाइज करना शुरू करता है वो। अब उसको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। धीरे धीरे डेली जाता है, वो डेली एक्सरसाइज करता है, डाइट लेता है, अपने कोच की बातें मानता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा डेली 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 वो करता है। डेली करता है वो, लगातार 17-18 साल तक करता रहता है। उसके बाद वो मिस यूनिवर्स बन जाता है, मिस्टर यूनिवर्स, सॉरी, मिस्टर यूनिवर्स बन जाता है, मिस्टर एशिया बन जाता है। ठीक है, 18 साल लगाने के बाद। अब अब जो है, वो जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर एशिया बनता है, उस लड़के का जो नाम है, उसका नाम है संग्राम सिंह। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे। अब क्या होता है, एक 18 साल का लड़का आता है उस जिम के अंदर, और वो एक महीना उसी जिम के अंदर, जिस जिम के अंदर संग्राम सिंह प्रैक्टिस करते हैं, उसी जिम के अंदर आके एक महीना वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है ना, मैं वो जवाब दे रहा हूं आपको। लोग पूछते हैं मुझसे भी, और आपसे भी पूछते होंगे, और ये आपसे लोग क्वेश्चन भी करते होंगे कि सर, आप जो है ना, आपके अपलाइन कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे 5 लाख का चेक आता है, कैसे 4 लाख का चेक आता है, कैसे ओडी कार आती है 11 महीने के अंदर, कैसे एक आदमी यहाँ 3 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमा सकता है, कैसे यहाँ पर आदमी 50 लाख के चेक पे पहुंच जाता है, कि एक आम आदमी, उसका ये जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। एक लड़का आता है जिम के अंदर, उसी जिम के अंदर, जिस जिम के अंदर संग्राम सिंह प्रैक्टिस करते हैं, और उसी जिम के अंदर आके 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल प्रैक्टिस करके वो बोलता है अपने कोच से कि मुझे मिस्टर यूनिवर्स क्यों नहीं बनाया, मेरे को मिस्टर एशिया क्यों नहीं बनाया, मेरे को मिस्टर एशिया बनाओ। क्या वो 6 महीने के अंदर मिस्टर एशिया बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। पता है क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने वो दक्षता हासिल नहीं की जो दक्षता होनी चाहिए एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के अंदर। उसके लिए समय लगेगा, समय लगाना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर भी कामयाबी इसी तरीके से मिलती है। आप आते हो, महीना 2 महीना 3 महीने काम करते हो, और काम करने के बाद जो है, आप सोचते हो कि मुझे 1 लाख रुपए महीना क्यों नहीं आ रहा, मुझे 50,000 रुपए महीना क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्त, मैं बता दूं, साल 6 महीने काम करने के बाद 1,50,000 रुपए नहीं आते, 3 से 5 साल लगाने पड़ेंगे, तब यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए प्लस मंथली इनकम दिखने लगेगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 से 5 साल कैसे लगेंगे। लोग बोलते हैं पार्ट टाइम करना है, कैसे करेंगे इसको हम। अब 3 से 5 साल नहीं लगेंगे, मैं मानता हूं, बड़ा मुश्किल है।
2-3 घंटा दिन में काम करना। लेकिन दोस्त एक चीज बताओ मुझे आप, कोई भी इंसान जॉब करता है? चैट बॉक्स में लिखो यस। कोई भी इंसान जॉब करता है दिल्ली एनसीआर में? कोई है जो जॉब करता है? गणेश रजक जी अनम्यूट करो एक बार आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल जबरदस्त है सर। अपना परिचय दो। मैं गणेश रजक, मधेपुरा बिहार से। अच्छा, आप जॉब मैं करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा, बिहार सरकार की एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की विंग है, ट्रेजरी सेक्शन, उसी में जॉब करता हूँ। ठीक है। कितने साल हो गए जॉब करते करते गणेश रजक जी आपको? जॉब करते हुए 19 साल हो गए हैं। 19 साल। कितने घंटे की जॉब है आपकी? मत पूछिए सर। 10 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, 8:30 बजे लौटता हूँ। 10 से 8:30, ऑल राउंड अबाउट 10 घंटा हो गया। बिल्कुल सर। हाँ, उसके अलावा सोते भी है कुछ घंटे आप? बस रात में जो सो पाता हूँ सर। रात में सो पाते हैं, ओके। बच्चों के और साथ भी समय। समय बिताते होंगे, ठीक है ना? जी सर। उसमें आप वेस्टिज भी कर रहे हैं, ठीक है ना? जी सर, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में वेस्टिज भी कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा वेस्टिज में भी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज घर का बताएं भी कुछ काम होता है सर, घर का भी काम करना पड़ता है। घर का भी काम करना पड़ता है। सभी लोग ध्यान से सुनना, एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ जो हर किसी को लाइफ में काम आती है और आप लोगों ने की है। वो ध्यान से सुनना जो भी प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ। एक काम करते हुए भी इंसान घंटा 2 घंटा दिन में निकाल सकता है, 3-4 साल 5 साल के अंदर अपनी सैलरी को क्रॉस कर सकता है। 19 साल से आप काम कर रहे हैं, यस? बिल्कुल सर। पहली तनख्वाह कितनी थी आपकी गणेश रजक जी? 4800 रुपये। 4800 रुपए। 2003 में। 2003 में? तो उस समय आपने बोला था कि मेरे को 50,000 रुपए दो अभी, पहले साल ही? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा थोड़ी होता है सर। अच्छा, यस यस, ये पॉइंट लिखो सभी लोग, ऐसा नहीं होता। पहले साल ही आपको नहीं मिलेंगे 50,000 रुपए महीना, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही लोग वेस्टीज में आते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो वो सोचते हैं कि तुरंत ही जो है ना 50,000 रुपए का चेक आना शुरू हो जाए। नहीं। अब गणेश रथ जी एक चीज बताओ, सर वेस्टीज करने से पहले, जब आप वेस्टीज नहीं करते थे और जॉब जाते थे, तो जॉब से जब घर पे आते थे तो क्या करते थे गणेश रजक जी आप? बस खाली समय परिवार के साथ बिताते थे परिवार के साथ और बिताते थे? दोस्तों और के साथ दोस्तों टाइम के साथ? और बिताते थे। और टीवी वगैरह देखते थे, कभी अखबार वगैरह पढ़ते थे? हाँ, टीवी के पास बैठते थे, न्यूज वगैरह सुनते थे और कुछ पिक्चर वगैरह देखते थे। पिक्चर वगैरह देखते थे, ठीक है। न्यूज वगैरह भी पढ़ते होंगे, अखबार वगैरह भी, दोस्तों के पास भी जाते होंगे, ठीक है। गुड। अब एक चीज देखो दोस्त, गणेश रजक जी जब वेस्टीज नहीं करते थे तो खाली समय के अंदर टीवी देखते थे, फिल्म देखते थे, अखबार पढ़ते थे, बच्चों के साथ समय बिताते थे, दोस्तों से मिलते थे। अब इसके अंदर जो इनका समय था वो वहां इन्वेस्ट हो रहा था। अब वो जो इन्वेस्ट हो रहा था उस समय से इनको क्या रिटर्न मिल रहा था? बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छी बात है, दोस्तों के साथ भी लिमिटेड समय बिताना बहुत अच्छी बात है, बट टीवी देखना, क्या ये प्रोडक्टिव काम है? घर में बैठ के टीवी देखना क्या प्रोडक्टिव काम है? कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, ठीक है ना, बट समय उसमें लग रहा था। तो गणेश रजक जी एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं, आज की एज मान लो हो सकता है 45 ईयर हो राउंड अबाउट, ठीक है? तो जी सर। हाँ, लगभग मैं मानता हूँ 45-40 साल के आप हैं, ठीक है? तो 49 सर। कितना? 49। हाँ, 49 साल के आप हैं, वेरी गुड। लेकिन लगते नहीं आप 49 के गणेश जी, ठीक है ना? सर ये वेस्टेज का सप्लीमेंट का कमाल है सर। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, क्या बात है। गुड, इट मीन्स आप और डेली। कुछ लोग हाँ। कमेंट भी करते हैं सर, ऑफिस में हमारे जो स्टाफ लोग हैं और जो भी बाहरी लोग आते हैं और मिलते हैं, जो हम्म। आज से हमसे 10 साल पहले मिले थे और अभी आज जो मिलते हैं, हम्म। और वो उनका कहना रहता है कि आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम्म। तो हम लोगों को बताते हैं और समझाते हैं कि ये वेस्टीज का सप्लीमेंट का ही असर है हम्म। जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक चीज मुझे बताएं, आप 49 ईयर के हो गए हैं, वेस्टिज करने से पहले आप डेली घंटा 2 घंटा टीवी देखते थे, ठीक है? तो कब से टीवी देख रहे हैं आप? टीवी तो बचपन से ही देख रहे हैं सर। बचपन से देख रहे हैं? कब से, मतलब रामायण 10 वगैरह, साल बारह महाभारत साल वगैरह जिस 15 साल समय से चलता था। है? रामायण, महाभारत और
पापा लोगों के साथ भी। तो रामायण महाभारत तो शायद 1990 में आता था, शायद 1992 में, 90 में, 93 में, शायद मे भी, अगर मैं सही जी हूं तो। नहीं? जी सर। हाँ, यानी कि आप लगभग लगभग 30 साल से टीवी देख रहे हैं, 25 साल से, मैं कहता हूँ बिल्कुल 25 साल से टीवी देख रहे हैं। दिन में अगर आपने 1 घंटा भी टीवी देखा है, ठीक है, तो महीने में कितना हो गया? कोई हिसाब लगाएगा, मेरे को बताएगा महीने में कितना हो गया? एक दिन में 1 घंटा, 30 दिन में 3 घंटा, एक साल में 30 × 12, एक साल में, 1 मिनट को, 30 × 12, 360 एक साल में, और 25 साल के अंदर 9,000 घंटे। कितने घंटे? 9,000 घंटे। 9,000 घंटे। 9,000 घंटे आपने टीवी देख लिया। एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं दिन में 3-4 घंटा लगाना। कितना घंटा लगाना है दिन तीन से में? चार 3 से 4 घंटे सर। 3 से 4 घंटा दिन में लगाना है। 3 से 5 साल, मैं कहता हूँ 5 साल भी लगा लेते हैं। इतने घंटे में तो आप जो है ना यहाँ पर ड्यूसडी बन जाओगे। सोचो, ड्यूसडी बन जाओगे 3 से 5 साल के अंदर, अगर एक एक दो दो 3-3 घंटा आपने लगा दिया तो। दोस्त, मैं एक चीज बता दूं आपको, आप यहाँ पर वैसे भी अपना डेली समय इन्वेस्ट कर रहे हो। 130 लोग मेरे को सुन रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे डेली बैठते हो, फेसबुक पे डेली बैठते हो, यूट्यूब डेली देखते हो, टीवी भी देखते हो, बातें भी करते हो, गोसिप्स भी करते हो। क्या यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक पे बैठने से कुछ इनकम जनरेट होती है? कुछ प्रोडक्टिव काम होता है? थोड़ा बहुत होता है, मैं नहीं कहता, बट क्या प्रोडक्टिव काम होता है? मेरे घर में ना टीवी है, ना फेसबुक में मैं ज्यादा बैठता हूँ, व्हाट्सएप में सिर्फ काम का चलाता हूँ, ठीक है ना। और मेरे घर में टीवी जो है वो पिछले 7-8 साल से नहीं है। और दोस्तों, उसका रिजल्ट ये है कि मैं ओडी ड्राइव करता हूँ। ओडी है मेरे पास। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के अंदर टॉप लेवल पे हूँ, ड्यूसीडी हूँ, 100 लोगों में आता हूँ, 4 से 5 लाख की इनकम है। मैं ये नहीं देख रहा, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि टीवी देखना खराब बात है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो टीवी देखने में आप समय लगाते हैं, ठीक है, तो उतना समय अगर आप अपना नेटवर्क बनाने में लगाएं, टीम बनाने में लगाएं, तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये है, और कुछ नहीं है। कामयाबी लगातार कोई भी काम आप करते हैं, लगातार करने से उसमें आती है कामयाबी। लगातार काम करने से कामयाबी उसके अंदर आपको मिलती है। जब एक लड़का संग्राम सिंह बन सकता है, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर एशिया बन सकता है 18 साल एक्सरसाइज करके, ठीक है ना। जब आप सोचो, किसी भी इंसान को देखो जो आज कामयाब है। मैं भी 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत से लोग भी इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। अब जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। सबसे बड़ी बात दोस्त, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम मेरे को लोग जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं अभी, ठीक है ना। एक बार बार एक चीज बोली जाती है, शो द प्लान। क्या बोला जाता है गणेश रजक जी? सर शो द प्लान शो बोला द जाता है। प्लान। हाँ, प्लान दिखाते हैं आप, बिल्कुल प्लान दिखाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, प्लान, प्लान, शो द प्लान बोला जाता है बार बार, ठीक है ना। प्लान दिखाओ, एसटीपी, शो द प्लान, शो द प्लान। क्या आप शो द प्लान करते हैं? पहली चीज। क्या आप प्लान दिखाते हैं? पहली चीज। क्या आप लोगों को बताते हैं? पहली चीज। ये बिजनेस लीडरशिप का है, लीडर का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, लीडर का बिजनेस है। तो क्या आप प्लान दिखाते हैं डेली? उपेंद्र जी गर्दन हिला रहे हैं, पता नहीं अब हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन गर्दन उनकी हिल रही है, ठीक है ना। हाँ। अब अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डेली प्लान दिखाना क्यों जरूरी है? खाना कितने टाइम खाते हैं हम? 4 टाइम। गणेश चार रजी जी कितने टाइम खाना खाते हैं? चार चार टाइम टाइम सर। 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं। सुबह भी खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने से पहले चाय भी पी लेते हैं, दोपहर में लंच भी कर लेते हैं, शाम को 4-5 बजे नाश्ता भी कर लेते हैं, और रात को डिनर भी कर लेते हैं, और सोते टाइम गर्म दूध भी पी लेते हैं। हैं? जी ऐसा होता नहीं होता? ठीक है। बिल्कुल सर। 4-5 बार खाते हैं। पता है क्यों खाते हैं? अगर 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 मैं आपसे बोलूं कि आप हफ्ते में 1 बार खाना खाएं तो क्या होगा फिर? कमजोर हफ्ते हो में एक जाएंगे बार खाना खाएं तो क्या होगा? सर। शरीर कमजोर हो जाएगा सर। दिमाग काम हाँ, नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, ऊपर वाला बुला लेगा आपको, ठीक है ना।
ऊपर वाला बुला लेगा। जिस तरीके से शरीर के लिए डेली खाना खाना जरूरी है क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है, इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर डेली प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, बिजनेस में रहने के लिए, बिजनेस में जीवित रहने के लिए। शो द प्लान। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मैं कैसे देखो, मेरे को तो दिखाना नहीं आता, ठीक है ना, मेरे को तो आता नहीं दिखाना, ठीक है ना। तो दोस्त, प्लान दिखाना कोई पीएचडी नहीं करनी है, प्लान दिखाना कोई पीएचडी नहीं करनी है। प्लान को अपने सामने बैठाओ, उससे लिखवाओ कागज पे, कैसे देते हैं उसको सीखो और दिखाना शुरू कर दो। प्लान क्यों देना है? प्लान इसलिए देना है कि 5 साल के बाद आप जो है ना सिंगापुर में होंगे, और आप सिंगापुर के सामने, सिंगापुर के अंदर जाके, सिंगापुर जो आई है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो झूला है उसके ऊपर होंगे, और फेसबुक पे वहां से लाइव कर रहे होंगे और लोगों को दिखा रहे होंगे, देखो मैं सिंगापुर में हूँ और मैं इस टाइम सिंगापुर आई के सामने हूँ, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचा झूला है लंदन आई के बाद। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, ठीक है ना। वेस्टीज में 5 साल से कर रहा हूँ और वेस्टीज ने मुझे ट्रेवल फंड के द्वारा एक मुझे ये ट्रिप दिया इंटरनेशनल। इसीलिए आपको प्लान दिखाना है, ये पावर है इस बिजनेस की। पिछले 17 सालों के अंदर वेस्टीज जो है, पिछले 17 सालों के अंदर वेस्टीज, ध्यान से सुनना, हजारों लोगों को 27 देशों की यात्रा करा चुकी है, हजारों लोगों को, लगभग 15 से 20 हजार लोगों को, और वो सभी के सभी आम आदमी थे। क्या आप आम आदमी है या नहीं? आम आदमी है आप। इट मीन्स जब 27 हजार लोग जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर सिंगापुर जाके घूम के आके आ रखे होंगे, मैं भी सिंगापुर जा चुका हूं, बट सम्मान के साथ जाना और बिना पैसे खर्च किए जाना एक अलग बात है। हमें प्लान इसलिए डेली दिखाना है, हमें प्लान इसलिए डेली दिखाना है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगर मेरा मन करे, अगर मेरा मन करे कि मैं एक ऑडी लूं, मर्सिडीज लूं, तो मैं उसको ले सकूं। अगर मेरा मन करे कि मैं अपने कमरे को, 2 कमरे का मेरा फ्लैट है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उसको मैं 3 कमरे का करूं, तो उसको मैं कर सकूं। मेरा अगर मन हो मैं अपनी बेटी की शादी करूं 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो वो मैं 15 लाख अगर उसमें लगाऊं तो मैं उसको 20-25 लाख लगा सकूं। मतलब कि हमें प्लान इसलिए दिखाना है कि भविष्य के अंदर जो हम करना चाहे वो हम कर सकें। और दोस्त ध्यान रखना हमेशा, टीवी देख के, टीवी देख के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, हमारे इनकम के अंदर। लेकिन वेस्टिस का प्लान दिखा के हजारों लोग, हजारों, लगभग 6 से 10 हजार लोग पर मंथ 1 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं, और 9 हजार लोग यहाँ से कार ले चुके हैं, और 300 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से लग्जरी कार ले चुके हैं, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, उनमें से एक मैं भी। ये फर्क है डेली प्लान करने का। तो अगर आपको पैसे से प्यार है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो अगर आप वेस्टिस कर रहे हैं तो डेली शो द प्लान करना है हमें डेली। तो क्या आप तैयार हैं शो द प्लान डेली करने के लिए? डेली शो द प्लान करने के लिए तैयार हैं? दूसरी चीज, आप इस महीने में आपने बड़ा जबरदस्त बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको पता है इस महीने में बिजनेस बड़ा क्यों हुआ है? बिजनेस बड़ा क्यों हुआ है इस महीने में, आपको पता है? ठीक है ना। काफी लोग बोलेंगे कि सर जो है ना, आपने ऑफर दिए बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है ना, ट्रेनिंग सुमन मैम का सुबह सुबह चल रहा है डेली हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना। पवन सर ने भी बहुत 2-3 ट्रेनिंग की है इस महीने के अंदर, अरोड़ा सर ने भी किए हैं, दीपक सर, बाली सर का भी हुआ है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आपको पता है हम इस महीने के अंदर बड़ा बिजनेस क्यों कर पा रहे हैं? मैं बताऊं आपको क्यों कर पा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को एक जबरदस्त इवेंट हुआ, होटल क्लार्क इन, P&M मॉल, पाटलिपुत्र पटना के अंदर। मैक्सिमम लोग थे वहां पर। इवेंट था पवन मलिक सर का, जिनका 65 लाख रुपए पर मंथ का चेक है, 38 साल उम्र है, ठीक है। हाँ, एलडीसी प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर बहुत से लोग थे। वो प्रोग्राम एक ऐसा अद्भुत प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आप लोगों के अंदर एनर्जी आ गई और काम की स्पीड हमने बढ़ा दी, और आज उसका नतीजा है कि आज हम जो है ना बहुत बड़े बिजनेस के ऊपर बैठे हुए हैं। मीन्स इवेंट को प्रमोट करना इस बिजनेस के अंदर मैंडेटरी है, इवेंट को प्रमोट करना इस बिजनेस के अंदर मैंडेटरी है, इवेंट को प्रमोट करना इस बिजनेस के अंदर मैंडेटरी है, आवश्यकता है इस बिजनेस की, इवेंट। और उस इवेंट के अंदर होम मीटिंग भी आती है, उस इवेंट के अंदर, उस इवेंट के अंदर, ठीक है ना, आपकी वीकली मीटिंग भी आती है, उस इवेंट के अंदर आपका जो है ना मंथली मीटिंग भी आती है, और उस इवेंट के अंदर आपकी जो है ना
बड़ा इवेंट भी आता है, जूम मीटिंग भी आती है, और बीबीएस भी आता है, बीडीएस भी आता है, सीएनटी भी आती है, वीआईपी आती है, एलडीसी आती है, जीएमडब्ल्यू आता है, ठीक है ना, वीएलसी आता है, वीडब्ल्यूएस आता है, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग आती है, यूथ की ट्रेनिंग आती है, हेल्थ प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग आती है, जितने भी प्रोग्राम है वो सब उसके अंदर आते हैं। इवेंट को प्रमोट करना बिल्कुल बहुत जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते। अभी 130 लोग हैं, लेकिन क्या हमारी कैपेसिटी 130 लोगों की है? नहीं। घर बैठे हैं, अपने अपने घरों में हैं, ठीक है, हम इजीली कर सकते हैं मीटिंग को अटेंड, और करवा भी सकते हैं। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीवी देख रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? 9 बज के 9:30, पौने 10 हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे होंगे। दोस्त एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा हो सकता है नॉलेज कम हो। डेली 3 घंटे नाटक देख के, टीवी, या 2 घंटे नाटक देख के 5 साल 7 साल में क्या फर्क आएगा आपकी लाइफ के अंदर? मैंने बहुत टीवी देखा है दोस्त, मैंने बहुत टीवी देखा है। जब मैं 12-13 साल का था तब से मैंने टीवी देखना शुरू किया था, और मैं जब 23-24 साल का तब तक टीवी देखता ही रहा, मतलब नॉन स्टॉप डेली 2-2 3-3 घंटे। खूब मैंने क्रिकेट मैच देखा है, खूब क्रिकेट मैच देखा है। कभी मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, देखा, खूब देखा मैंने। कई कई घंटे हमने टीवी मतलब मैच देखे हैं, मतलब क्रिकेट के। दीवानापन था क्रिकेट को देखने में हमारा। पापा मना करते थे, बाहर चले जाते थे, बाजार में देखते थे, दोस्त के घर में जाके देखते थे, मतलब पागलों की तरह क्रिकेट मैच देखे, कई सालों तक देखे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, नथिंग। अगर उस उतने घंटे अगर हमने पढ़ाई पे लगा दिए होते ना, उतने घंटे, जितने घंटे हमने क्रिकेट मैच देखा, उसका 50% भी पढ़ाई पे लगा दिया होता घंटा, जितने घंटे हमने क्रिकेट मैच देखा, उसका अगर 10% भी, जितने घंटे हमने क्रिकेट मैच देखा उसका 10% भी अगर पढ़ाई पे लगा दिया होता, तो आज आईएएस अफसर होते। लेकिन नहीं लगाया। पापा बोलते थे बेटा पढ़ लो, हम क्रिकेट देखते थे। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? समय हमने क्रिकेट मैच देखने में लगाया, नाटक देखने में लगाया, फिल्म देखने में लगाया हमने। वो समय कहाँ लगना चाहिए था? उस समय वो समय लगना चाहिए था पढ़ाई के ऊपर। नहीं लगा। उसका 20% भी अगर हम एजुकेशन पे लगा देते, तो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले के डीएम हो। कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि आज जहां पर है, ठीक है ना, वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन लेकिन क्या हर आदमी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। तो दोस्त, समय जो है, समय वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शाम को टीवी भी देख सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, आपका समय है। बट अगर आप ध्यान से सुना, अगर आप वेस्टीज में घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाएं, तो हो सकता है आपके बेटे का जब 18वां जन्मदिन आए ना, तो आप पूरी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करें, और 2 लाख रुपए एक रात में खर्च करते हैं आप। ये फर्क आ सकता है। ये फर्क आ सकता है कि अगर आप डेली वेस्टीज में 2-3 घंटा लगाएं, तो 3 से 5 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ आप सिंगापुर घूम रहे होंगे, बैंकॉक, मलेशिया घूम रहे होंगे। मैंने फील किया है फैमिली को विदेश ले जाके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने फील किया, जब मेरा बेटा 18 साल का हुआ, तो मैं उसको रेडिसन होटल में ले जाके मैंने उसका सेलिब्रेट किया था। 2 लाख रुपए मैंने एक ही दिन में खर्च कर दिए थे। गगन जी, दीपक जी, नीलोत्पल जी, सबको पता है। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे बिजनेस के अंदर। इवेंट ही जो है ना, आदमी की सोच को बड़ा करता है। आप बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा, एक बात बताइए, जब आतंकवादी जब हमला करते हैं किसी भी देश के अंदर, तो उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? उनको लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग देके उनको आतंकवादी बनाया जाता है। एक बच्चा है छोटा सा, जिसने 10वीं पास की, 12वीं पास की, कोमल सा बच्चा, 17 साल का, 18 साल का, नीट का पेपर देता है, क्वालिफाई कर लेता है, 5 साल एमबीबीएस करने चला जाता है, और 5 साल के बाद जब वो आता है, तो दोस्त वो ऑपरेशन करने लग जाता है इंसान को, मतलब काट के उसको जो है ना, उसकी बीमारी दूर करता है। वो बच्चा 5 साल के अंदर वो बच्चा डॉक्टर बन जाता है, ट्रेनिंग के दम पे। ट्रेनिंग के दम पे, मतलब वो इवेंट ही है वो जो उसको डॉक्टर बनाता है, एक आम बच्चे को। एक बच्चा 17 साल का जो है ना, वो जाता है, एनडीए क्वालिफाई कर लेता है, और वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है आर्मी में जाके, और वो गोलियां
चलाने लग जाता है, वो स्टेन गन चलाने लग जाता है, वो बम फोड़ने लग जाता है दुश्मनों के ऊपर। एक बच्चा कितने साल, 3 साल की ट्रेनिंग की उसने, 2 साल की मात्र ट्रेनिंग के ही दम पे ये हुआ है। एक वकील बन जाता है बच्चा, एक बच्चा आईएएस अफसर बन जाता है, पूरे जिलों को संभालता है। पता है आपको, एक ग्रेजुएशन करने के बाद 17 साल में 12वीं होती है, 20 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है, 2 साल तैयारी करके 23-24 साल के बहुत आप बच्चे देखे होंगे जो डीएम है आज, जो आईएएस अफसर हैं, कलेक्टर हैं, आप बहुतों को जानते भी होंगे हो सकता है, 23-24-25 साल के। वो बच्चा जो है ना 4 साल की ट्रेनिंग लेके, 3 साल की ट्रेनिंग लेके, पढ़ाई करके वो एक जिले को संभाल रहा है। पता है आपको, वो ट्रेनिंग का ही तो कमाल है, ये वो ट्रेनिंग का ही तो कमाल है। इवेंट जो है ना वो हमारे बिजनेस की जान है। इवेंट, सुबह का इवेंट आप अटेंड कर रहे हैं पिछले 5 दिन से लगातार सुमन मैम का, ठीक है ना, और बहुत से लोगों की टिप्स पे है। अब शुगर में क्या देना है, बीपी में क्या देना है, थायराइड में क्या देना है, इसमें क्या देना है, उसमें क्या देना है, मैक्सिमम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ट्रेनिंग का ही तो कमाल है ये ट्रेनिंग का ही कमाल है। इस बिजनेस के अंदर एक अनपढ़ आदमी आता है, अंगूठा टेक 2011 के अंदर इस बिजनेस के अंदर एक बंदा आता है, 2012 के अंदर अंगूठा टेक, जो लाल किले के बाहर टी शर्ट बेचता था, लाल किले के बाहर जो टी शर्ट बेचता था 20-20, 25-25 रुपए की, और वो ट्रेनिंग का ही कमाल है। आज वो 8 साल, 9-10 साल के अंदर वो जो लड़का जो अनपढ़ था, अंगूठा टेक था, बिहार का, दरभंगा जिले का, जो टी शर्ट बेचता था लाल किले के बाहर, वो आज वो लड़का यहाँ पर जो है वेस्टिज के अंदर 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है और X1 BMW कार चला रहा है। अनपढ़ है, अभी भी अंगूठा टेक है वो, जिसका नाम है एमडी मोइन खान, सब लोग जानते हैं, सर्च कर लेना यूट्यूब, गूगल के ऊपर। ये ट्रेनिंग का ही कमाल है दोस्त, ये कि एक आम लड़के को जो टी शर्ट बेचता था उसको जो है ना यहाँ पर ड्यूसिटी बना दिया और 6 लाख रुपए उसको महीना आ रहा है। ये ट्रेनिंग का ही कमाल है। इवेंट प्रमोट करना हमारी जो है ना वो प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या पता आप किसी को इवेंट में बुलाओ, वो इवेंट पे आ जाए, आने वाले टाइम में वो क्राउन बन जाए, आतंकवादी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, डीएम बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के दम पे। तो क्या डीवीसीडी नहीं बन सकता, क्राउन नहीं बन सकता, यूसीडी नहीं बन सकता, डीसीडी नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन 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 हमें इवेंट में को प्रमोट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग से ही बनेगा। तीसरी चीज, फॉलो अप। पहला मैंने बोला शो द प्लान, दूसरा मैंने बोला इवेंट को प्रमोट करना है, तीसरा मैंने बोला फॉलो अप। हम किसी को प्लान देते हैं, एक बार पूछेंगे कि भैया शुरू करते हैं, दूसरा पूछेंगे भैया शुरू करते हैं, उसके बाद फोन ही नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, पहली ना आखिरी ना नहीं होती, दूसरी ना आखिरी ना नहीं होती, तीसरी ना, अगर आपने किसी को प्लान दिया, उसने आपको 3 बार मना कर दिया मुझे वेस्टीज नहीं करना, तो वो उसकी आखिरी ना नहीं है। और अगर कोई 10वीं बार भी ना बोले ना, तब भी ये समझ लेना दोस्तों, हाँ आने की संभावना है, हाँ होने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, समय बदलता रहता है, दिन के बाद रात आना निश्चित है और रात के बाद दिन आना निश्चित है। और जो आज 20 साल का है, 25 साल का होना उसका निश्चित है, और आज जो 25 साल का है, 30 साल का होना उसका निश्चित है। समय और काल हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हो सकता है आज किसी को हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत ना हो सकता है आज किसी का समय बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है आज कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ हो सकता है आज किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जैसा आज समय है वैसा 6 महीने बाद भी रहेगा, या 1 साल बाद भी रहेगा, या 1.5 साल बाद भी रहेगा, या 2 साल बाद भी रहेगा? दोस्तों वेस्टीज तो हमेशा रहेगी, ये परम सत्य है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है तो आपका परम कर्तव्य बनता है उसका फॉलोअप आप बार बार करते रहें। और फॉलोअप करने में एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है? शर्म आती है, लज्जा आती है, संकोच लगता है आती है ना शर्म, क्या बोलेगा ये मेरे बारे में, है उपेंद्र जी? मन में आता है कभी कभी कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। दोस्त, सामने वाला क्या सोचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके ऊपर, आपके भविष्य पे फर्क इस चीज से पड़ेगा कि आपको महीने में कितनी इनकम आ रही है।
इस चीज पे आपको भविष्य का फर्क पड़ता है। आप कितना बिजनेस दे रहे हैं, इस चीज पे भविष्य का फर्क पड़ेगा। आपका चेक कितने का है, इस चीज से फर्क पड़ेगा आपके भविष्य पे। वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं हम लोग, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं, लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। हर 5 साल के बाद फिर आ जाते हैं हाथ जोड़ के, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। अभी जो आंदोलन चल रहा है टीवी के ऊपर यूपी चुनाव को लेकर, अभी घमासान जो चल रहा है, आपको क्या लगता है चुनाव खत्म होने के बाद ये चलेगा? कोई दिखेगा भी नहीं। समझ रहे हैं बात को आप? मतलब कि हमें प्लान दिखाने के बाद शर्म नहीं करनी, फॉलो करना है, फॉलो करना है, टेंशन फ्री होकर फॉलो करना है। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। शो द प्लान, लीडर की बात कर रहा हूँ। इवेंट को प्रमोट करना, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ। फॉलो अप करना, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इन तीनों चीजों को ना कर पाए तो उसके लिए बिजनेस नहीं है, कदापि नहीं है दोस्त। वो इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं। अगर इन तीनों को काम करने में अगर लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है उसको, तो फिर वो इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं, फिर वो कुछ और करे। क्योंकि ये तीनों काम तो करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। और दोस्त, जिस तरीके से संग्राम सिंह मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर एशिया बने हैं 18 साल मेहनत करने के बाद, इसी तरीके से आप भी यहाँ पर तभी चमकोगे, तब लगातार सालों तक मेहनत करोगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, हाबड़ ताबड़ आए यहाँ पर फटाफट 100 पीवी का सामान लेके 3,000 की खरीदारी करके 6 महीने के अंदर आपको 1 लाख रुपए आने लग जाए। कदापि नहीं, कदापि नहीं आएगा। इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है सर, जैसा कि आप शुरू से कहते आते हैं और हम लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी हो। मेन जितना भी आप पॉइंट बताया उसमें हमको एक ही चीज सबसे ज्यादा जो समझ में आया कि करना तो पड़ेगा। और ये लास्ट में जो बताया सर कि शर्म, और जिसको शर्म लगता हो जो उसके लिए नहीं, वास्तव में ये सर हम तो कहते ही है ना, ये जो अपने आप को चाहे एक हमारे समाज में बोला जाता है ना कि औकात वाली बात, ये औकात वाले लोग ही सर बिजनेस कर पाते हैं। जिनमें औकात नहीं होता, जिनमें दम नहीं होता, जिनमें हौसला नहीं होता, और अपने आप को वो खड़ा नहीं रख पाते, और मैंने एक साहस नहीं होता है सामने में खड़ा होकर के, मतलब बेऔकात वाले आदमी के बस की बात नहीं है। जिसके अंदर औकात है, क्षमता है, वही बिजनेस ये कर सकता है। मतलब ये बिजनेस सिर्फ औकात वालों की है। तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन औकात वाले हैं और कौन औकात वाले नहीं है। सर गगन जी, बिल्कुल सही बोला आपने दीपक जी, बिल्कुल सही बोला। और एक्चुअल में होता क्या है ना, देखो मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग में 13-14 साल हो चुके हैं, आपको भी 13-14 साल हो चुके हैं, सर को भी हो चुके हैं। एक चीज और भी है कि हम जब इस बिजनेस के अंदर आए ना, तो हमने, हमारा वाई था, वाई उनका स्ट्रोंग हो तो कभी भी वो इस बिजनेस से बाहर नहीं होंगे, क्विट नहीं करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसमें वाई। आपके पास वाई होना चाहिए, आप करना क्यों चाहते हैं। अगर ये क्लियर है, कैसे होगा समझाने के लिए सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे अपलाइन है, सब लोग हैं, पर करना क्यों है ये आपको डिसाइड करना है। ये आपके अपलाइन डिसाइड नहीं करेंगे, या आपकी डाउनलाइन डिसाइड नहीं करेगी, ये आपको डिसाइड करना है करना क्यों है। जिस दिन आपको ये क्लियर हो गया कि आपको करना क्यों है, बताने के लिए लाइफ कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ है। डिसाइड आपको करना है करना क्यों है। 3 साल 5 साल हमें देने क्यों है, ये डिसाइड हमें करना है। और जब डिसाइड कर लेंगे तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली, शो द प्लान। प्लान देना है, प्लान बताना नहीं है, प्लान देना है। हम क्या करते हैं, प्लान बताने में लगे रहते हैं, बताना नहीं है, दिखाना है। दूसरी चीज, हम मीटिंग के अंदर तैयारी नहीं करते। क्यों? इसलिए तैयारी नहीं करते, हमें खुद ही बिलीव नहीं है, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और ट्रेनिंग से ही आप कामयाब हो सकते हो। फॉलोअप, फॉलोअप तो तब आप करोगे जब आप प्लान करोगे, और प्लान कब करोगे, जब आपके पास वाई होगा। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको करना क्यों है। जैसे सर ने बताया, सर ने वीडियो सुनाई दी आपको कि आपके पास ड्रीम होने चाहिए। ड्रीम कैसे होने चाहिए, ड्रीम होने चाहिए जिस पे आपको खुद को बिलीफ ना हो।
जब सामने वाले को आप ड्रीम के बारे में बताओ और सामने वाला आपका मजाक उड़ाए तो आपके ड्रीम पक्के हैं। अगर सामने वाला मजाक, आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो साइकिल लेना चाहते हैं? कोई नहीं लेना चाहता, पर साइकिल भी किसी के लिए ड्रीम हो सकता है। जो पैदल चल रहा है, जिसके पास साइकिल नहीं है, उसके लिए साइकिल भी ड्रीम है। आपका होता है ड्रीम गाड़ी लेना हो, आपका होता है ड्रीम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हो, आपका होता है ड्रीम सपनों का घर बनाना हो, आपका होता है ड्रीम आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहें, आपका होता है ड्रीम कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। यानी आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं कि आपको डिसाइड करना होगा। जिस इंसान के पास पर्पस होता है ना, वो लाइफ में कहीं जाता है। जिस इंसान के पास पर्पस नहीं होता, वो जहां है वो वहीं खड़ा रहता है। या तो इस बिजनेस को छोड़ देता है, और या वो बोलता है ये सब बेकार की चीज है, ये नहीं चलती। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है लाइफ के अंदर। मान लो मुझे सिंपल सी चीज है, मुझे घर से जाना है नौकरी पे। क्यों जाना है? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? परिवार चलाने के लिए। वैसे इस बिजनेस के अंदर आप अपना पर्पस ढूंढो कि आने वाले 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। जो चाहिए वो इस बिजनेस में आपको मिलेगा, पर समय हमें देना पड़ेगा। हम समय देने के लिए तैयार नहीं है, और हम किसी के पास प्लान लेके जाते हैं, हम कहते हैं 100 पीवी करो, 4 महीने 100 पीवी करो, 4 महीने मत करो, जिंदगी भर 100 पीवी करो। क्योंकि जिंदगी भर खरीदारी करनी है, कोई 4 महीने खरीदारी नहीं करनी। जिंदगी भर खरीदारी करनी है तो 100 पीवी की खरीदारी करने से अगर सामान सस्ता पड़ता है, ये चीज जाके मार्केट में बताना चालू कर दिया, तो रिजल्ट तो अपने आप आएगा। रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, बताना है। लोग कहते हैं पहले मुझे प्लान आ जाए फिर मैं प्लान बताऊंगा, पहले मैं सीख जाऊं फिर बताऊंगा। कभी नहीं सीखोगे, क्योंकि सबसे अच्छा प्लान कौन सा? जो आपने दिया। सबसे बेकार प्लान कौन सा? जो आपने नहीं दिया। 3000 कंसिस्टेंसी होती है या 100 पीवी होती है, आप जो बता रहे हो सामने वाला वही समझेगा। आप बताओ तो सही, आप बताते ही नहीं हो। गलती क्या होती है? वो 100 पीवी का सामान लेना चाहता है, हम कहते हैं भैया 30 पीवी का सामान ले ले, 1000 रुपए का सामान ले ले, 1500 रुपए का सामान ले ले। जबकि आपने उसको कंसिस्टेंसी की पावर नहीं बताई, वो 100 पीवी का सामान भी ले सकता था। हमसे क्या चूक हुई? हमने खुद ही प्रीजज कर लिया कि ये सामने वाला व्यक्ति 100 पीवी का सामान लेगा या नहीं लेगा। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि प्रीजज नहीं करना। किसको नहीं करना? सबसे पहले अपने आप को प्रीजज मत करो। आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हो, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम बना सकते हो, बस प्रीजज करना छोड़ दो, अपने आप को भी और अपने लोगों को भी। ये सिस्टम आपको बहुत कुछ दे देगा। दोस्तों सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत अच्छे विचार दिए गगन जी ने, दीपक जी ने। मेरा टारगेट ये है कि जितने भी मेरे को ब्रॉन्ज डायरेक्टर अभी सुन रहे हैं, सिल्वर या गोल्ड या स्टार सुन रहे हैं, उनके बिजनेस को लगभग 3 गुना करना है, 3 गुना करना इस महीने के अंदर। ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ काम करें, पूरी एनर्जी के साथ